गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, चांदी की चाबी, चैप्टर नंबर 25। तो आज हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ये एक कहानी है, बहुत ही प्राचीन कहानी है, यानी पुरानी कहानी है। बहुत पहले की बात है। एक दिन एक यात्री बहुत दूर से थका हारा आया और सराय के द्वार पर पहुंचा। ये बहुत प्राचीन कहानी है। तो इस कहानी में बताया जा रहा है कि एक यात्री बहुत दूर से चलकर आ रहा था और वह धर्मशाला, सराय यानी धर्मशाला जहाँ लोग ठहरते हैं, वहाँ पर आकर के रुक गया और उसने देखा कि सराय का दरवाज़ा बंद है। रात काफ़ी हो चुकी थी, रात का समय हो गया था, अतः सराय का द्वार बंद हो चुका था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि धर्मशाला का दरवाज़ा जो है वह बंद हो चुका था। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज़ आई, दरवाजे की चाबी खो गई है, अगर चांदी की चाबी अंदर डालो तो द्वार खुल जाएगा। तो जब यह यात्री जो है धर्मशाला के पास आकर रुक गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ भी लगाई, लेकिन किसी ने दरवाजे को नहीं खोला। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से एक आवाज़ आई कि दरवाजे की चाबी खो गई है, अगर तुम चांदी की चाबी अंदर, दरवाजे के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी जगह है, फर्श और दरवाजे के बीच में। तो दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है कि अगर चांदी की चाबी अगर इस छेद से तुम डाल दोगे तो हो सकता है दरवाज़ा खुल जाए। तो इस व्यक्ति को यह समझते देर ना लगी कि अंदर जो भी व्यक्ति है वह काफ़ी लोभी है। यात्री समझ गया कि सराय का रखवाला जो है लोभी है। रखवाला यानी इस सराय या धर्मशाला की देख रेख करने वाला। उस समय चांदी के सिक्के चला करते थे। उसने फौरन जेब से चांदी के कुछ सिक्के निकालकर दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। अब यह यात्री काफ़ी थका हुआ था, इसे धर्मशाला के अंदर जाना था, रात काफ़ी हो चुकी थी। यह धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना चाहता था रात भर। तो इसने उस समय चांदी की सिक्के चला करते थे। तो यह यात्री जो है समझ गया कि यहाँ का जो पहरेदार है वह काफ़ी लालची किस्म का है। तो उसने अपने जेब से कुछ चांदी के सिक्के निकाले और इस छेद से आप देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार इसने छेद के अंदर से उस चांदी के सिक्के को अंदर सरका दिया। अब क्या था, द्वार उसी समय खुल गया। तो जैसे ही उसने चांदी के सिक्के अंदर डाले, दरवाज़ा उसी समय खुल गया। अंदर आकर यात्री ने जेब से एक सिक्का निकाल कर रखवाले को दिया और कहा, बाहर पेड़ के नीचे मेरा थैला रह गया है, तुम जाकर उसे उठा लाओ। फिर जब दरवाज़ा खुल गया तो यह यात्री अंदर गया और उसने फिर जेब से एक चांदी के सिक्के निकाले और इस पहरेदार को दिया, यानी मजदूरी के रूप में, कि मेरा सामान पेड़ के पास रखा हुआ है, तुम जाओ और मेरे सामान को वहाँ से उठाकर ले आओ। तो जैसा कि हमने देखा इस चैप्टर में कि पहरेदार जो था वह काफ़ी लोभी था, जो भी काम कर रहा था वह पैसे के कारण ही कर रहा था। तो जैसे ही उसे पैसा मिला वह उसके सामान को लेने के लिए चल दिया। रखवाला थैला लेने बाहर गया, परंतु वहाँ कोई थैला ना था। तो वह पहरेदार जो था वह सिक्का लेकर वह बाहर गया और पेड़ के पास जा पहुँचा जहाँ उस यात्री ने बताया था कि मेरा सामान है रखा हुआ। चारों ओर देखकर वह वापस लौट आया, लेकिन उसने इधर उधर देखा, उसे कहीं भी सामान नहीं दिखाई दिया। पर यह क्या, सराय का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब जैसे ही वह लौट कर आया उस यात्री को बताने के लिए कि वहाँ तो कोई सामान रखा ही हुआ नहीं है, तो उसने देखा कि सराय का जो दरवाज़ा है वह पहले की तरह फिर बंद हो गया है। उसने दरवाज़ा खटखटाया पर व्यर्थ। उसने भी यात्री की तरह दरवाज़ा खटखटाया पर
उसका यह काम जो है बेकार गया। दरवाज़ा ना खुला। बार बार दरवाज़ा खटखटाए जाने पर अंदर से यात्री ने उत्तर दिया। अब उस पहरेदार ने भी उस यात्री की तरह बार बार दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। और अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई, दरवाजे की चाबी नहीं मिल रही, अगर चांदी की चाबी अंदर दो तो शायद दरवाज़ा खुल जाए। तो यहाँ पर बच्चों आपने समझा ये लाइन क्यों कही गई है। यानी वह यात्री जो था काफ़ी समझदार था। उसने पहले ही समझ लिया था कि पहरेदार जो है वह लोभी और लालची किस्म का व्यक्ति है, क्योंकि चांदी की चाबी होती ही नहीं है, आमतौर पर लोहे की चाबी होती है। तो जैसे ही उस पहरेदार ने चांदी की चाबी मांगा तो वह यात्री समझ गया था कि ज़रूर यह लालची प्रवृत्ति का आदमी है, तो उसने चांदी के सिक्के दे करके दरवाज़ा खुलवा लिया। अब उसे अपने चांदी के सिक्के वापस लेने हैं, तो उसने भी दिमाग लगाकर वही तरकीब अपनाई। जब पहरेदार आया, एक तो उसने सामान लेने के लिए उसको दूर भेज दिया, जबकि उसका सामान वहाँ पर था ही नहीं। तो उसे मौका भी मिल गया दरवाज़ा बंद करने का। उसने दरवाजे को बंद कर लिया और जब पहरेदार आया और उसने दरवाजे खोलने की बात कही, तो उसने भी वही बात दोहराई जो पहरेदार ने कहा था कि भाई, यह दरवाज़ा जो है चांदी की चाबी से ही खुलती है, अब यह दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, अगर तुम चांदी की चाबी अंदर डाल दो छेद में तो हो सकता है यह दरवाज़ा खुल जाए। रखवाला तो परेशान हो चुका था। यह सुनकर वह अपनी गलती समझ गया। अब रखवाला जो है परेशान हो गया और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। यानी उसने अपने लालचीपन वाली जो प्रवृत्ति थी उसको उसने स्वीकार किया कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अगर वह किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो कोई व्यक्ति उसके साथ भी कर सकता है। यात्री के दिए हुए सिक्के उसने दरवाजे के नीचे से सरका दिए। इस तरह से जितने भी यात्री ने सिक्के सरकाए थे दरवाजे के नीचे से, उसने भी अपने सिक्के वापस लेने का उसके पास एक यही तरीका था। और जब तक पहरेदार ने उसके सारे सिक्के नहीं सरका दिए तब तक यात्री ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। इस तरह से यात्री को अपने खोए हुए सिक्के वापस भी मिल गए और उसे पहरेदार को एक सबक भी सिखा दिया। यात्री ने दरवाज़ा खोल दिया। यात्री के सामने पहुंचकर रखवाले ने उससे क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करने का वचन दिया। अब पहरेदार समझ गया कि हमें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए और उसने फिर उस यात्री से माफ़ी भी मांगी कि मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा या ऐसी लालच नहीं करूँगा। इस तरह जैसे को तैसा व्यवहार करके यात्री ने रखवाले को अच्छा सबक सिखा दिया। इस प्रकार हमने देखा इस कहानी में कि इस यात्री ने पहरेदार को ये सबक सिखा दिया कि हमें हमेशा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए या हमेशा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें भी वैसा कर्म भुगतना ही पड़ेगा कभी ना कभी। इसलिए इंसान को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है, जैसे यात्री, थका हारा, सराय यानी धर्मशाला, खटखटाने, चांदी, लोभी, सिक्के, व्यर्थ, परेशान, क्षमा, भविष्य, व्यवहार, यहाँ सबसे नीचे है व्यवहार, सबक और सीखा। तो इसे मैं PDF में भेज दूँगी कठिन शब्द को, और आपके बुक में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में उतार लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जैसे अतः का अर्थ होता है इसलिए, भविष्य का अर्थ हुआ आने वाला समय, व्यवहार मतलब बर्ताव, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, जैसे को तैसा मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता करना, सबक सिखाना का मतलब हुआ सीख देना, और क्षमा का अर्थ हुआ माफ़ी। तो ये शब्दार्थ भी आप उतार लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा।
तो इस चैप्टर का PDF मैं भेज दूंगी आपको। इस कहानी को बार बार पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी कहानी है और इससे हमें सबक भी मिलती है इस कहानी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।